मैं कहाँ हूँ? ये क्या चल रहा है? क्या मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ पहुँचा हूँ? वाह, इतनी सारी हसीन असुर नागिन है। ये क्या मैं भी एक सांप हूँ? ये तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकती। लगता है इस नागिन का ब्लड लाइन सबसे निचले दर्जे का है। कितनी बेकार है ये। मुझे बेकार कहा? हमारे ब्लड लाइन 4 लेवल में बटे हुए हैं। हेवन, अर्थ, डार्क, येलो। हर लेवल में 4 ग्रेड्स है, सुपीरियर, इंटरमीडिएट, इंफीरियर एंड बेस। येलो ब्लड लाइन जैसी छोटी लेवल की भी नागिन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, पर ये तो उससे भी गई गुजरी निकली। एक मिनट दूसरी दीदी, लगता है ये नागिन नहीं नाग है। धत तेरी की। अब समझे इसके पास कोई ब्लड लाइन का पावर क्यों नहीं है। ये तो निचले दर्जे का निकला। ओह, शर्म की बात है ये तो। हमारे ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन में हमेशा से नागिनों ने जन्म लिया है, और अब एक नाग पैदा हो गया बिना किसी ब्लड लाइन का। अगर ये बात फैल गई तो हमारा मजाक बन जाएगा। मैं अभी इसे खा लेती हूँ। ये क्या चल रहा है? क्या ये लोग नागों से इतनी नफरत करते हैं? बहना रुको। बहना, उसे जिंदा रखो। बड़ी दीदी, पर इस नाग को रखने का कोई फायदा है भी? होस्ट में शक्तिशाली बनने की उम्मीद जगी है। अल्टीमेट डिवाउ रेवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट। सिस्टम हेल्प। होस्ट शक्तिशाली क्रीचर्स और रेयर ट्रेजर्स को खाकर एवोल्यूशन पॉइंट्स गेन कर सकता है। इससे ब्लड लाइन लेवल बूस्ट होगा। ये हुई ना बात। मुझे लेवल बढ़ाने के लिए पॉइंट्स बनाते रहना होगा। ग्रीन नाइट स्नेक क्लैन में वैसे ही कम लोग हैं। ये नाग है, सिर्फ इस वजह से इसे मार देना सही नहीं रहेगा, क्यों है ना? बड़ी दीदी ने सही कहा, और मैं बेकार नहीं हूँ। मैं भी इवॉल्व हो सकता हूँ। इवॉल्व? ज्यादा बको मत, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। अब बस भी करो। मैं मिस्टी माउंटेन से शिकार लेकर आई हूँ, खा लो। बड़ी दीदी की जय हो। बड़ी अमर रहे। ओह वाह, इतना सारा खाना। अगर मैंने ये सब खा लिया तो मेरा लेवल बढ़ के मैं इवॉल्व हो जाऊंगा। निचले दर्जे के बेकार ना, तुम्हारे लिए खाना नहीं है। चलो निकलो। मैं ये खाना क्यों नहीं खा सकता? बताओ क्यों नहीं खा सकता? अगले 3 दिनों में स्नेक मदर टेस्ट है। ये खाना हमारा है। तुम वो नाग हो जिसके पास कोई ब्लड लाइन पावर नहीं है। तुम्हें इस खाने को खाने का कोई हक नहीं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। जब मेरा लेवल बढ़ेगा ना तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। उसकी गलती नहीं है। 3 दिनों में स्नेक मदर का टेस्ट है और कमजोरों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्या कहा? कमजोरों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा? स्नेक क्लैन काफी इंटेंस है। तुम लोग यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? स्नेक मदर ने पूरे माउंटेन को सील कर दिया है। अगले 3 दिनों में सभी सांपों को स्नेक मदर के पास जाना होगा। इससे बचना नामुमकिन है। जल्दी से खा लो, ये हमारा आखिरी खाना हो सकता है। ये बेचारे सांप काफी प्रेशर में जी रहे हैं। शुक्र है मेरे पास चीट कोड तो है, मेरा सिस्टम। होस्ट को एवोल्यूशन पॉइंट्स गेन करने के लिए बीस्ट और ट्रेजर्स ढूंढने होंगे। लेवल बीस्ट को एब्जॉर्ब करने पर होस्ट को 1000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। क्या एक बीस्ट की ताकत ऐसी होती है? मैं तो बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। हाँ? ये सब कैसे हो गया? वो ईगल तो पक्का एक हाई लेवल बीस्ट है। मैं अब भी काफी कमजोर हूँ, उसे संभल कर रहना होगा। ओह, लगता है कोई लड़ रहा है। शायद मुझे चुपके से मौके का फायदा उठाना चाहिए। अरे यार, ये दोनों तो बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं। चलो इनमें से एक तो मरेगा ही ना। ये तो दोनों मर गए। जल्दी से इन्हें खाकर एक्सपीरियंस गेन करता हूँ।
होस्ट ने एक लेवल 3 बीस्ट ब्लड वेनम को खाकर 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स हासिल किए और ब्लड वेनम फैंग एबिलिटी हासिल की। 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स, बहुत बढ़िया। और मेरे पास अब ब्लड वेनम फैंग एबिलिटी भी है। चलो एक्सपीरियंस को और बढ़ाया जाए। होस्ट ने एक लेवल 3 बीस्ट आयरन स्पाइक टर्टल को खाकर 33 एवोल्यूशन पॉइंट्स हासिल और आयरन आर्मर बॉडी एबिलिटी हासिल की। क्या बात है, क्या बात है। होस्ट ने 20 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके खुद को लेवल 2 के बीस्ट में अपग्रेड किया। होस्ट ने 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके खुद को लेवल 3 के बीस्ट में अपग्रेड किया। अब होस्ट के पास ब्लड वेनम फैंग और आयरन आर्मर बॉडी एबिलिटीज है। होस्ट ने खुद को वेनमस आयरन आर्मर स्नेक में म्यूटेट किया। क्या एक लेवल 3 बीस्ट की शक्ति ऐसी होती है? मुझे अपने पूरे शरीर में इस शक्ति का एहसास हो रहा है। मदद करो। हाँ? ये क्या था? चलो देख कर आते हैं। उम्मीद नहीं थी यहाँ हमें 3 असुर नागिनें मिलेंगी। ये बहुत ही खास है, इनकी अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ? कौन है वहाँ? सामने आओ। तुम्हारे पास जो जड़ी बूटियां हैं वो मुझे दे दो, तो शायद मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना सबके सब मारे जाओगे। हाँ? तुम लोग डर क्यों रहे हो? ये तो बस एक बड़ा सा सांप है जो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकता। हमें धमकी देता है। ये ले। निकल गई सारी हेकड़ी। मुझे तो खरोच तक नहीं आई। हम सभी ग्रीन आइड स्नेक क्लैन से हैं। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। नाग, तुम तो कमाल के हो। मिस्टी माउंटेन्स में अचानक इतना शक्तिशाली नाग कहाँ से आया? बहुत ही लाजवाब हो तुम। तुम लोगों को मैं याद नहीं हूँ क्या? हाँ? हाँ हाँ। तुम लोग तो मुझे निचले दर्जे का बेकार नाग समझ रहे थे ना। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतने जल्दी इवॉल्व कर जाऊंगा, नहीं? तुम 11 हो? हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें बचाओगे। किसने कहा कि मैं तुम्हें बचाने आया था? जड़ी बूटियों की खुशबू आई थी, इसलिए अच्छे मूड में हूँ। चलो भागो यहाँ से। जल्दी से भाग जाते हैं। इतनी सारी जड़ी बूटियाँ, इन्हें खाकर तो मुझे बहुत से इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। होस्ट ने 20 सेंटिनियल हर्ब्स खाए। होस्ट को 40 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। होस्ट लेवल 4 के बीस्ट में अपग्रेड हुआ। 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स। होस्ट लेवल 5 के बीस्ट में अपग्रेड हुआ। ये क्या? होस्ट बीस्ट रेल्म के शिखर पर पहुंच गया है। अब होस्ट बीस्ट सोल्जर रेल्म में एडवांस करता है। होस्ट ने 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए और लेवल 1 बीस्ट सोल्जर में अपग्रेड हुआ। एक मेजर रेल्म सक्सेसफुली हासिल हो गया। अब ब्लड लाइन एवोल्यूशन शुरू होगा। कांग्रेचुलेशंस, होस्ट ने टैंक स्नेक का ब्लड लाइन हासिल किया। होस्ट के पास आग और पानी की शक्ति वाले पंख हैं। टैंक स्नेक एक ऐसा क्रीचर जो आग और पानी की शक्तियों को कंट्रोल करता है और उसके एक एक पंख में एक एक शक्ति मौजूद होती है। पर मैं काफी बड़ा हूँ, क्या मैं छोटा नहीं हो सकता? अब जब मेरा लेवल 1 बीस्ट सोल्जर में इवॉल्व हुआ है और मैंने टैंक स्नेक के ब्लड लाइन को उजागर किया है, जिसके पंखों में आग और पानी की शक्तियाँ हैं, तो मदर स्नेक टेस्ट में पास होना आसान है। अब देखता हूँ कौन मेरा मजाक उड़ाता है। बच्चों, तुम्हारी शक्तियों की परीक्षा लेने का समय आ गया है। ये क्या हो रहा है? स्नेक मदर अब टेस्ट लेने वाली है। हाँ? ये कहाँ से आ गई? हो तेरी। ये क्या? ये असुर नागिन बड़ी भयंकर है। क्या ये वही स्नेक मदर है